श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पूजा करते समय में कौन सी विशेष बातें जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन की पूजा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो पूजा करते समय कौन सी वो विशेष बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखें, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को आप फुल्ली वॉच किया करिए, क्योंकि हर वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज देती हूँ। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, प्रतिदिन हमें कम से कम 5 देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जिनमें से प्रथम गणेश जी आते हैं, दूसरी माता दुर्गा आती हैं, तीसरी की बात करें भगवान विष्णु की पूजा, चौथे में भगवान शिव की पूजा, पांचवें में भगवान सूर्य देव की पूजा। या अपने घर में यदि भगवान श्री सूर्य देव की मूर्ति को नहीं रखते हो तो आप भगवान श्री हनुमान की भी मूर्ति प्रतिमा विराजमान कर सकते हो। यानी कम से कम इन 5 देवी देवताओं की मूर्ति हमारे घर में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आप लड्डू गोपाल, शिवलिंग, माँ की अन्य स्वरूपों को भी रख सकते हो। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि आप अपने घर के मंदिर में मूर्तियां सिर्फ उतनी ही रखें जितने को आप अच्छे से सेवा कर सके, अच्छे से उनको पूजन कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि जिस भी तीर्थ स्थान पर आप जाएं अपने घर में मूर्ति ला रहे, फोटो ला रहे और फिर आपके घर में इधर उधर पड़ी हुई रह गई है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको पूजा पाठ जितने का मन से कर लो। आपसे नहीं हो रहा है तो आप कुछ को कम भी कर सकते हो, प्रार्थना करके किसी लाल कपड़े में बांध कर रख भी सकते हो। लेकिन जितने भी आपके मंदिर में देवी देवता रहे उनको आपको बर सम्मान पूजा और उनको जो भी भोग है वो करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे महत्वपूर्ण बात आपको एक चीज और याद में रखनी है कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित करें तो हमेशा ही उसे आसन देना चाहिए। आप चावल कुछ नीचे डाल दीजिए या कुछ पुष्प की पंखुड़ी को लगा दीजिए। या ये सब आपसे डेली नहीं होता है, क्योंकि डेली की पूजा बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ में होती है। डेली हस्बैंड का ऑफिस जाना होता है, बच्चों का स्कूल में जाना होता है, तो ऐसे में हमारी जो पूजा है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में रहती है। तो आप आसन नहीं दे पा रहे हो चावल या पुष्प का, या आपको नहीं मिल पा रहे हैं प्रतिदिन पुष्प, तो आपको परेशान नहीं होना। आप एक कटोरी बना लीजिए, एक प्लेट बना लीजिए, उस प्लेट पर ही अपने दीपक को रखिए, लेकिन डायरेक्ट जमीन पर आपको नहीं रखना है। ठीक है, इसके साथ ही काफी सारी मेरी सिस्टर लोगों का ये भी कमेंट आता है कि दीदी पुष्प को क्या, यानी फूल को क्या हम लाकर अपने फ्रिज में रखकर देवी देवताओं पर 4-5 दिन चढ़ा सकते हैं क्या? तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि जो भी लोग सिटी में रहते हैं या जो भी लोग कस्बे में भी रहते हैं उनको भी प्रतिदिन पुष्प नहीं मिलते हैं। जी हाँ, आप अपने फ्रिज में लाकर उन्हें एकत्रित कर लीजिए, रख लीजिए, लेकिन इतना याद रखिए कि उन पुष्पों को कोई जूठन के साथ ना छुए। नहीं, हमारे जो बच्चे हैं कभी कभी जूठे हाथ फ्रिज को छू लेते हैं, तो जूठन से हमें दूर रखना चाहिए। जहाँ पर अन्न रखते हैं या हम भोजन को रख देते हैं, उन सभी चीजों से हमें उन पुष्पों को दूर रखना चाहिए। एक अलग हमें एक उनका वो स्थान बना लेना चाहिए कि इस जगह पर हम पूजा के फूल रखते हैं, तो वहां पर हम किसी भी तरीके की जूठन वाली चीजों को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो फ्रिज में रखे हुए, क्योंकि देखो जो हम माली से भी फूल लाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि तुरंत तोड़कर माली हमें दे। पता नहीं कितने दिनों पुराने हमें माली फूल देते हैं और हम भगवान पर चढ़ाते हैं। तो फूल को फ्रिज में रखकर चढ़ाना किसी भी तरीके का हमें पाप नहीं लगाता है। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि फूलों को हम किसी भी दूषित हाथों से ना छूएं। ठीक है, और इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दीदी फूलों को क्या हमें धोकर चढ़ाना चाहिए? तो जी नहीं, पुष्प को हम ऐसे ही भगवान को समर्पित करते हैं, लेकिन हाँ, जमीन में गिरा हुआ फूल हम भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब काफी सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि दीदी क्या जो भी हम फूल चढ़ाते हैं उनको हम शाम को हटा देना चाहिए? जी नहीं, जो भी हम भगवान को सुबह में पुष्प चढ़ाते हैं उनको हम दूसरे दिन ही हटाते हैं। और कई बार हम अच्छी माला ले आते हैं, और जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों में वो माला सूखती या मुरझाती नहीं है, तो हमारा मन नहीं होता है कि उनको हटा दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें आती हैं फूल्स पे माला। तो उनको काफ़ी सारी सिस्टर लोग बोलती हैं कि दीदी हम नहीं उनको हटाते हैं। तो आप गंगा जल छिड़क कर दूसरे दिन को पहना दीजिए, लेकिन आप उनको 2 दिन से ज्यादा ना पहनाइए, कितनी भी सुंदर माला हो। यदि आप पुष्प की माला चढ़ा रहे हो तो उनको आपको हटा देना है। वैसे विधान तो ये है कि दूसरे दिन आपको
पुष्प या माला जो है वो हटा देनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी आता है कि दीदी क्या प्रतिदिन हमें अपने घर के मंदिर में 1 लोटा भरकर रखना जरूरी है? तो जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रतिदिन अपने मंदिर में 1 लोटा जल की भर को रखते हैं तो वो जल साधारण जल नहीं रह जाता है, क्योंकि वहां पर देवी देवताओं का वास होने लगता है। और कहते नहीं है जल को हम अपने हिसाब से उतार सकते हैं, यानी जल जो है वो दिव्य शक्तियों से विद्यमान हो जाता है। जी हाँ, उस जल को हम अपने बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा करने के लिए यूज कर सकते हैं। उस जल को यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर भगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, अपनी घर की बाउंड्रीज पर डाल सकते हैं। हमारे घर में बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, उस जल को डालकर स्नान करा सकते हैं, काफ़ी सारे फायदे होते हैं। तो उस जल को आप जरूर रखिए, प्रतिदिन रखिए। यदि आप प्रतिदिन यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस लोटे के जल को आप किसी तुलसी या क्यारी में डाल दें, ठीक है, या किसी अन्य पौधों में भी डाल दें। ठीक है, याद रखना है कि आपको उस जल को पैरों से नहीं पड़ना या नाली में नहीं बहाना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन ये भी आया है मेरे पास कि दीदी जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो हम दिया जो है वो मिट्टी का यूज़ करते हैं, और क्या मिट्टी के दिए को हमें प्रतिदिन धोकर उसकी पूजा करनी चाहिए? तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मिट्टी के दिए को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं, बार बार धोकर उसे इस्तेमाल नहीं करते। यानी मिट्टी का दीपक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज में लिया जाता है। आप अपने घर में किसी भी धातु से बने हुए दीपक को ले आइए, घर के मंदिर में प्रज्वलित करके रखिए, चाहे पीतल का, स्टील का, तांबे का, आपके पास जितनी भी सामर्थ्य है उसका दीपक ले आइए, तो आप उसको बार बार धो के इस्तेमाल कर सकते हो। स्टील का दीपक आप ले आइए, स्टील का दीपक आपको मुश्किल से 30 से 40 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन आप पीतल के दीपक को लाइए। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि दिया हमेशा ही हमें पीतल का जलाना चाहिए। ठीक है, तो पीतल का दिया काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता भी है, यदि आप एक बार ले आते हो तो आप कई सालों तक फ्री हो जाते हो। और दीपक की बात करें तो दीपक हमारा जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ठीक है, दीपक पुराना हो जाता है तो हमारे बच्चे को बहुत तेज बुखार रहता है, जल्दी से उतरता नहीं है, तो उस दीपक को बाल्टी में जाकर डालकर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उस जल से अपने बच्चे को स्नान करा सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे का बुखार जल्दी उतर जाता है। यानी वो दीपक साधारण नहीं रह जाता है, क्योंकि उसमें भगवान की शक्तियों का वास होने लगता है, भगवान के समक्ष प्रज्वलित किया जाता है, तो वो दीपक अपने आप में बहुत खास हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भक्तों के जीवन में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। प्रतिदिन आरती गाना क्या अनिवार्य है? तो आपके पास समय है तो खूब आप भगवान के भजन करिए, आरती को गाइए, 4-5 आरती को करिए। लेकिन समय नहीं है तो आप भगवान की आरती उतार कर कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम इस तरीके से बोलकर भी भगवान की आरती को समापन कर सकते हो। नहीं तो भगवान के नामों को ले लेकर भी आप आरती, भगवान सभी देवी देवताओं की आरती उतार सकते हो। अपने गुरुजन, अपने पितृजन, अपने पुरखा पुरखी, अपने जो भी गुरुजन हैं उनको हमें अपनी पूजा में प्रतिदिन याद करना चाहिए। सभी देवी देवताओं को स्मरण करना हमें जरूर चाहिए, क्योंकि हमारी पूजा जो है वो हमारे जितने भी पाप है उनको नष्ट कर देती है। हमारी पूजा का फल हमें अवश्य मिलता है। तो प्रतिदिन प्रत्येक स्त्री पुरुष को पूजा अवश्य करनी चाहिए, भगवान में मन अवश्य लगा के रखना चाहिए। आई होप दोस्तों आप मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए होंगे। शाम को भी प्रतिदिन हमें अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, यदि हम जलाने लायक हैं तो। यदि नहीं है तो नहीं जला पा रहे हैं तो आपको परेशान भी नहीं होना है। लेकिन हाँ, हम कोशिश करें कि शाम को भी प्रतिदिन भगवान के समक्ष दीपक को जरूर जलाएं, दिया बाती करें, घर के मंदिर में रोशनी कर दें। इससे भी हमारे जीवन में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आई होप दोस्तों आप सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए भगवान श्री हरि आप पर कृपा करें। जय हो।